जी प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। आप लोगों को जो मेरा एक लेक्चर रह गया था, जो बालों के लिए खालित्य और पालित्य बताया, द ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, और दूसरा बाल झड़ना, जो आजकल की बहुत ऐसे कॉमन बीमारियां हैं। क्या होता है कि आजकल क्या है कि पानी में क्लोरीन बहुत ज्यादा डालते हैं। तो पानी जो संचित करके जो हमको सप्लाई होता है, उससे जो हम स्नान करते हैं या पानी को जो यूज करते हैं, उससे बाल झड़ने का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है। और खाने पीने में डेफिशिएंसी होने से भी बहुत ज्यादा बाल झड़ने लगते हैं। कम एज में ही बाल पूरा सफेद होने लगते हैं। तो उसका इलाज आयुर्वेद में क्या है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आइए आप लोग सुनिए, और आप लोग अपने प्रैक्टिस में और व्यवहार में यूज करिए, और फिर देखिए कि कितना मजा आता है। और ये जो भी मैं बता रहा हूँ, ये अनुभूत योग है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अब क्या होता है कि मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताते जाऊंगा। आप लोग उसको ध्यान से सुनिए। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो मैं फिर से इसका लेक्चर लूंगा। कुछ भाग मैं अभी बताऊंगा, कुछ भाग मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आपको यह सब जानना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में इसका परमानेंट इलाज है। जो अपने बाल होते हैं, बाल होता है तो केश जो होता है, इसको हम अस्थि धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये जो सात धातु हैं, उसमें जो अस्थि धातु है उसका उप धातु बताया है केश को, और नाखूनों को बताया है। तो जो केश होता है उसमें केश की कोई भी विकृति होती है तो अस्थि धातु को अच्छा करने का हमें चिकित्सा करना चाहिए। दूसरा है कि पित्त का प्रकोप अगर बहुत ज्यादा हो गया, शरीर में पित्त बढ़ गया, उष्ण तीक्ष्ण द्रव गुण से बढ़ गया, रात्रि जागरण किया, उसके वजह से भी बाल झड़ने का प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा है कि पेट में कीड़े पड़े, जंत हो जाते हैं, वर्म्स हो जाते हैं, उसकी वजह से भी बाल झड़ने का प्रॉब्लम होता है। और है कि कोई विष का सेवन कर दिया, जैसे बहुत सारे केमोथेरेपी वगैरह दिया जाता है, केमिकल जब दिया जाता है कैंसर में, उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बाल झड़ने की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा उसके बारे में। मॉडर्न जो भी है, मैं आयुर्वेद की सबसे पहले बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, बाल झड़ने का कारण होता है कि अलग अलग शैम्पू यूज करना, केमिकल्स कॉस्मेटिक यूज करना, इसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ कुछ जो बता रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से सुनिए। कभी कभी क्या होता है कि बाल ना होना, या बाल सफेद होना, या जन्मजात विकृतियां होती है, हेरिडेटरी प्रॉब्लम होती है। इसलिए कुछ लोग गंजे हो जाते हैं, बहुत जल्दी गंजे हो जाते हैं। तो यह गंजापन जो है यह बहुत ही बेकार है। शादी करने में बहुत मुश्किल होती है। और जरूरी नहीं है कि मेल को ही हो बाल्डनेस, फीमेल को भी बाल झड़ने का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। उसके बाद में कारण क्या होता है कि अगर जो जो मैंने कारण बताए उसके साथ में कुछ एडिशनल कारण मैं बता रहा हूँ कि अगर पित्तकर आहार विहार का सेवन बहुत ज्यादा किया जाए, मतलब तेल मिर्ची मसाला, रात्रि जागरण किया जाए, अगर बहुत ज्यादा चटपटा विदाही पदार्थ का सेवन किया जाए, बहुत ज्यादा चाय पिया जाए, बहुत ज्यादा तंबाकू खाया जाए, जो भी पित्त बढ़ाने वाले काम है वह अगर ज्यादा किया जाए तो उसकी वजह से भी बाल झड़ने का प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा है कि गर्भिणी ने अगर गवार नाम की एक वनस्पति आती है, महाराष्ट्र में बिकती है, वो एक फल्ली होती है, उसकी सब्जी अगर गर्भिणी ने ज्यादा खाया तो उसको हेयर फॉल होने लगता है। तो ये महाराष्ट्र के लिए तो साथ में नहीं है, अगर बालों को अच्छा रखना है तो। अब मैं दूसरा स्टेप में ये बता रहा हूँ कि बालों में जुएं पड़ जाती हैं, लीक पड़ जाता है, उसके लिए क्या करना है, तो हमें स्वेद की परीक्षण करना चाहिए कि पसीना ज्यादा ज्यादा आता है कि कम आता है, पित्त प्रकृति वाला है कि बहुत ज्यादा स्थूल है। पसीने का मतलब स्वेद का परीक्षा करना चाहिए। फिर रक्त और मेद धातु, इसका भी परीक्षा करना चाहिए। और विटामिन ई की कमी से भी होता है, जी जरूर होता है। मैं अभी आयुर्वेद पढ़ा रहा हूँ, विटामिन ई नहीं पढ़ा रहा हूँ। विटामिन ई जो है वो आप एलोपैथी के हिसाब से देखिए, मैं आयुर्वेद पढ़ा रहा हूँ। तो स्वेद परीक्षण करना जरूरी है। रक्त और मेद का भी परीक्षण करना बहुत जरूरी है। कभी भी अगर क्या होगा कि कोई भी एज में बाल झड़ने का प्रॉब्लम है, खालित्य है और पालित्य है, तो हमें क्या करना है कि जो एक उष्णता जन्य पिटिका का कषाय है, मैं आपको एक वो फॉर्मूला बताता हूँ। या अगर हम देंगे पेशेंट में, इतना अच्छा रिजल्ट आता है, इतना अच्छा रिजल्ट आता है कि आप क्या बताएं। एक मिनट रुकिए बस। आप लोग क्या करिए कि जो भी बाल झड़ने के पेशेंट है उनको यह काढ़ा बना के दीजिए। उसमें आपको किशमिश लेना है, मनुका लेना है, हरकी लेना है, मुस्ता लेना है, कुटकी लेना है, आरगवत लेना है, परपटक जो रहता है पित्त पापड़ा, परपटक लेना है, उशीर लेना है, चंदन लेना है, और उशीर लेना है। उशीर को मैंने डबल बार बोला, उशीर लेना है। तो इसको चीनी और गुड़ के साथ या मध के साथ देने से, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ,
तो इससे ना बाल झड़ने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिर से मैं बताता हूँ, तो मनुका लेना है, किशमिश लेना है, हरितकी लेना है, जो त्रिफला में हिरडा रहता है, हरितकी लेना है, मुस्ता लेना है, कुटकी, आरगवत, परपटक, उशीर, रक्तचंदन, इसको चीनी या गुड़ के साथ और या हनी के साथ लेना है। इससे ना जो उष्णता जन्य बाल झड़ने का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है और बहुत पेशेंट को फायदा होता है। फिर दूसरा है कि इससे क्या होता है, पसीना कम आता है, खुजली भी कम हो जाती है, हीट है वह कम हो जाता है और बाल घने घने हो जाते हैं। और क्या देना है, तो हमें पेशेंट को विरेचन कराना बहुत जरूरी है। अगर पित्त के वजह से अगर बाल झड़ने हैं तो हमें 8 चम्मच एरंड का तेल लेना है, बड़ा टेबल स्पून, 8 बड़ा चम्मच, और उसमें शुंठी डालना है 2 चम्मच, और गर्म पानी 1 कप इसमें मिक्स करके और दे देना है रात को। उससे क्या होगा, विरेचन होगा। विरेचन होगा तो अपने आप पूरा पित्त निकल जाएगा। और फिर लघु आहार देना है विरेचन होने के बाद। और फिर मेदोपाचक है। मेदोपाचक आप लोगों को पता है, मैं फिर से बता देता हूँ। जो भी मैं बता रहा हूँ यह बहुत ज्यादा उपयोगी है, अनुभवजन्य है, और आप लोगों के प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा फायदा होगा। किरात तिक्त मेदोपाचक क्या होता है, किरात तिक्त, गुड़ूची, चंदन और शुंठी, इसको अगर हमने शिलाजित के साथ दिया तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। और अगर न बुखार आया, ज्वर आया है, और बुखार आने की वजह से अगर बाल झड़ रहे हैं, तो हमें चंदन आसव प्लस उशिर आसव यह देने से क्या होगा कि श्वेत प्रवर्तन बहुत अच्छे से होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि बुखार आया रहता है और बुखार का जो पसीना है, हीट है, वह नहीं निकलता। वो हीट नहीं निकलता तो सिर में जाता है और बाल झड़ने लगते हैं, पूरे शरीर से भी, भौं से भी गिरने लगते हैं, आंखों से भी गिरने लगते हैं, पलकों से, और पूरे शरीर के बाल गिरने लगते हैं, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर, वो सब गिरने लगते हैं, ऊपर के भी बाल गिरने लगते हैं। उसमें हमें क्या करना है कि पसीना लाने वाली दवाइयां देनी है। तो चंदनासव दे दिया और उशिरासव दे दिया, इसका कॉम्बिनेशन दिया तो पसीना आता है, और पसीना आएगा, हीट निकलेगा, तो बाल झड़ने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। दूसरा है कि महामंजिष्ठाधिक क्वाथ देना है, तो वह 4 4 चम्मच सुबह शाम देना है खाना खाने के बाद। उससे बाल झड़ने का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत पतला है और उसको ज्वर भी आया है और बाल झड़ रहा है, तो हमें अमृतारिष्ट, और अमृतारिष्ट गुड़ूची से बना हुआ अरिष्ट रहता है, अमृतारिष्ट देना है, और गुड़ूची सत्व के साथ देना है। मतलब अमृता सत्व के साथ देने से बाल झड़ने का प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है। उसके बाद में बाह्यता हमें क्या करना है, ऊपर से क्या लगाना है, तो कृमिघ्न गण बताया है। कृमिघ्न गण में क्या होता है, मैं आपको 1 मिनट बताता हूँ। आप लोगों को जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा फायदा होगा। कृमिघ्न जो है, ये हमने इसमें पढ़ा है, चरक संहिता में चौथा वाला चैप्टर जो है, उसमें कृमिघ्न बताया है। मेरे नोटबुक में नहीं है, कृमिघ्न चरक में से लेना पड़ेगा। कृमिघ्न लेना है, या फिर जो ये रहता है, चक्रमर्द नाम की वनस्पति होती है। चक्रमर्द नाम की वनस्पति मिलती है जिसमें चक्र, ऐसे राउंड राउंड पत्ते होते हैं। चक्रमर्द लेना है और तुलसी का चूर्ण लेना है, और उसको मध के साथ मिक्स करके, और जो भी बाल जहां से गिर रहे हैं वहां पे लगा देना है। उससे ना बाल बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा क्या है कि हमें क्या करना है, इसका जो कृमिघ्न ले लिया हमने। दूसरा है कि चक्रमर्द का चूर्ण ले लिया या स्वर कल्क बनाया, और तुलसी का चूर्ण ले लिया, और उसमें पारा डाला, थोड़ा मरकुरी थोड़ा डाल दिया, और उसको ऐसे मिक्स कर दिया। और उसके बाद में क्या करेंगे कि कपड़े पे ऐसे डाल के पसरा देंगे, और फिर उसको ना सिर पे ऐसे बांध के रखेंगे। तो उससे क्या होगा कि, और वो भी किडनी के पेशेंट को नहीं देना है ये चीज। इससे क्या होता है कि जो भी जुएं और लीक वगैरह रहते हैं वो सारे निकल जाते हैं। जो चक्रमर्द है वो भी कृमिघ्न है, तुलसी का चूर्ण है वो भी कृमिघ्न है, और कृमिघ्न तो कृमिघ्न है। जुएं और लीक वगैरह जो रहते हैं, अगर हमने कृमिघ्न का चूर्ण ले लिया, और चक्रमर्द का चूर्ण ले लिया, और तुलसी का चूर्ण ले लिया, और पारा ले लिया, उसको ऐसे पसरा दिया गीला करके कपड़े पे डाल के, और फिर उसको बांध के रखा। ऐसा 9 प्रहर तक रखना है। मतलब 1 प्रहर मतलब कितना हो गया, 24 घंटे में 6 प्रहर होते हैं। तो मतलब 1.5 दिन तक, मतलब 36 घंटे तक अगर बांध के रखा हमने, तो जितने भी जौ और लीक वगैरह है वो सब निकल जाता है। और फिर क्या करना है, हफ्ते में 1 बार करना है या 3 बार करना है। ऐसा करेंगे तो जॉ और लीक परमानेंट ठीक हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक्जिला एरिया में या पिपिक एरिया में जॉ, मतलब जुएं और लीक हो जाती हैं, तो उसमें भी यही चिकित्सा करने से फायदा होता है। किडनी के पेशेंट को यह इलाज नहीं करना है। और क्या कर सकते हैं, तो विडंग लेना है जुएं और लीक के लिए। विडंग लेना है,
और ये पलाश का जो रहता है, पलाश के बीज लेने हैं, अर्जुन लेना है, सुपारी लेना है, इसका काढ़ा लेना है, उसमें कजली डालना है, कजली का प्रक्षेप डाल देना है, और इससे 21 दिन तक बाल धोने हैं। तो अगर 21 दिन तक बाल धोएंगे तो जुएं और लीक है वो सारे निकल जाते हैं। और फिर क्या करना है, तो नीम का तेल होता है, करंज का तेल, पानी में हमें शब्दोद्गित की तरह डाल के और मलहर की तरह मिक्स करके पूरा बाल में लगाना है। फिर से बताता हूँ कि नीम का तेल लेना है, करंज का तेल लेना है, उसको मिक्स करना है पानी के साथ, मिक्स करके और पूरे बाल में लगाना है। इससे भी करंज का तेल भी कृमिग्न है और नीम का तेल भी कृमिग्न है, उससे जुएं और लीक है वो निकल जाते हैं। और क्या करना है, तो कचोरा लेना है, मुस्ता, जटामांसी, बाकुची, चंदन, इन सबको मसूर के दाल में मिक्स करके उद्वर्तन करना है बालों के ऊपर, सिर पे। उससे भी जितने भी ये जुएं और लीक है वो निकल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अरुंशिका होती है, मतलब डैंड्रफ होते हैं बहुत ज्यादा, उसमें हमें क्या करना है कि पूरा सिर का बाल निकाल देना है। फिर क्या करना है कि त्रिफला काढ़ा से धोना है, उसके बाद में रात को पोटिस करना है। तो 21 डेज तक क्या करना है, 21 डेज तक उपनाह सुवेद बताया है कि बहुत सारे, जैसे तिल ले लिया, अलसी ले लिया, ये मसूर दाल का आटा ले लिया, और इसका ना पोटिस करना है। वो करने से इन्फेक्शन जितना है वो सब ठीक हो जाता है। 21 डेज करेंगे तो जितना भी डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है। एक और है कि सरसों का तेल लेना है, उसमें कपूर डालना है, और कपूर को मिक्स करके डाल देना है, और कृमिग्न गण का पाउडर मिक्स करके डालना है और उसको लगाना है। 5 दिन तक लगा के रखना है, और 5 दिन के बाद बाल धोना है, उससे भी डैंड्रफ पूरा ठीक हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, वह 1 या 1.5 या 2 साल से भृंगराज, आंवला चूर्ण, काला तिल इक्वल क्वांटिटी इंटरनल टेक, चक्रदत्त में रेफरेंस है, गंधक रसायन इंटरनल है फॉर हलित्य पालित्य यूजेज। हाँ जी सर, आपने जो बताया वो बहुत ही अच्छा बताया है, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। चक्रदत्त, जो चक्रपाणी दत्त जी ने जो बुक लिखी है वह भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। फिर और क्या करते हैं कि अगर 1.5 से 2 साल तक अगर बच्चा दूध पी रहा है माँ का, तो वह पिलाना बंद करना चाहिए। तो जब पिलाना बंद कर देंगे तब भी बाल झड़ना और डैंड्रफ वगैरह जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। और फिर क्या करना है कि हमें ना ये करना है, अरुचिका डैंड्रफ वगैरह आ रहे हैं तो एलादी गण बताया है सुश्रुत संहिता में, या व्रण शोधन या जात्यादि तेल है, वह डैंड्रफ में लगाएंगे। तो फिर उससे क्या होगा कि जितने भी बाल में डैंड्रफ वगैरह है वह सब ठीक हो जाता है। और छोटे बच्चों को थोड़ा दूर रखना है, नहीं तो वो अगर चाटेंगे, कभी उनके मुंह में चला गया तो तकलीफ हो सकता है। और क्या करना है कि कुछ ना परहेज होता है, जो अभिसंधि पदार्थ नहीं खाना, जैसे केला नहीं खाना, दही बिस्किट वगैरह नहीं खाना, जो अभिसंधि पदार्थ है, नमक ज्यादा नहीं खाना। इससे भी क्या होता है कि मतलब डैंड्रफ वगैरह का प्रॉब्लम है वो अच्छे से सॉल्व हो जाता है। इसमें क्या है कि अगर सिर में पीछे की तरफ बाल नहीं आ रहे, तो हमें रोगम बादाम तेल आता है, मार्केट में मिलता है, रोगम बादाम तेल करना है, या रोगम में दराजे तेल, ये यूनानी मेडिसिन का है दवाई, वो तेल लगाने से बहुत फायदा होता है। दूसरा है कि जो परवल होता है, मैं वही चीज बता रहा हूँ रंजित जी, वही सब बता रहा हूँ, आप सुनिए। अगर जो कड़ू परवल होता है, परवल का काढ़ा लेना है, पत्ते का, कट्टू पटोल का जो काढ़ा होता है, उसको मिक्स करना है, मतलब काढ़ा में भृंगराज डालना है और व्रण शोधन तेल डालना है। उससे डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो एकदम 100% ठीक हो जाता है। अगर कभी कभी ये होता है इंद्रलुप्त होता है, मतलब कहीं कहीं ना बाल ऐसे निकल जाते हैं, उसमें जो एलोपेशिया एराटा जैसे सिम्टम होते हैं, तो उसमें कासीस भस्म लेना है, प्रवाल पंचामृत लेना है, गंधक रसायन लेना है, और यह देने से इंटरनली बहुत ज्यादा फायदा होता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर यकृत का कोई इन्वॉल्वमेंट है, हिपेटोमेगैली है, और उसकी वजह से बाल झड़ रहे हैं या एलोपेशिया एराटा वगैरह हो रहा है, तो हमें महामृत्युंजय लो और रसाभ्र गुगुल, ये मार्केट में मिलता है, उसको देने से फायदा होता है। कभी कभी विषम ज्वर होता है, अगर संतत सतत तृतीय चतुर्थक अन्य दुष्ट, यह ज्वर हुआ और उसके साथ में अगर बाल झड़ रहा है उसके कॉम्प्लिकेशन से, तो विजया परवट्टी करके एक दवाई आता है, या श्रृंगाभ्र रस, श्रृंगाभ्र रस देना है, विषम ज्वरांतक लौह लेना है, और प्रवाल पिष्टी या प्रवाल पंचामृत देना है। तो उससे ना बाल झड़ने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और वो जो कॉम्प्लिकेशन रहते हैं विषम ज्वर का वह भी ठीक हो जाता है। अगर विषम आहार का, कंटिन्यू विषम आहार का हिस्ट्री मिल रहा है पेशेंट में, तो अजीर्ण की पहले चिकित्सा करनी है, मतलब आम का पचन करना है, अजीर्ण की अवस्था ठीक करनी है, जठराग्नि को प्रदीप्त करना है, फिर सुचेकर रस को लेना है, अदरक और मध के साथ लेना है, और अदरक और मध के साथ लेके जीभ के नीचे रखना है, सब लिंगुअली रखना है। और आम काढ़ा जो है, आम काढ़ा मैंने आप लोगों को बताया था,
फिर से मैं बताता हूँ। आम का पचन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विषम आहार सेवन कर रहे हैं उससे आम उत्पत्ति होती है। तो कुटस, धान्यक, बिल्व, मुस्ता, चंदन, कुटस, धान्यक, बिल्व, मुस्ता, चंदन, या आम काढ़ा देना है 21 डेज, उसे आम का पचन होगा। आम का पचन होगा तो अपने आप विषम ज्वर से जो कॉम्प्लिकेशन होकर बाल झड़ने का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है कि अगर हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक, बहुत दिन से एंटीबायोटिक लिया है, जैसे एम्पीसिलिन लिया है, टेट्रासाइक्लिन लिया है, और उसका साइड इफेक्ट से बाल झड़ रहा है, तो हमें क्या करना है, धनिया और जीरा का पानी, उसको ना मिक्स, मतलब ऐसे फुला के रखना है। धनिया का बीज और जीरा का पानी उसमें फुला के रखना है, और 3 हफ्ते तक देना है। 21 डेज देंगे तो एंटीबायोटिक से जो साइड इफेक्ट होकर बाल झड़ने का प्रॉब्लम है वह ठीक हो जाता है। अगर कभी कभी त्वचा के विकार है, स्किन डिसऑर्डर है, और उसमें हमने जो भी मेडिसिन खाया है, एंटी फंगल वगैरह खाया है, और उससे बाल झड़ रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि पहले विरेचन देना है, फिर वमन देना है, और उसके बाद में त्वचा रोग का जो चिकित्सा है, जो अपने कंडुकनगन है, फिर कंडुकनगन, कुष्ठग्नगन है, वह चिकित्सा करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है, और उससे बाल झड़ना भी ठीक हो जाता है। कभी कभी स्थूलता रहती है, मतलब पेशेंट बहुत मोटा रहता है, और उससे ना इंद्रलुप्त के कुछ कुछ सिम्टम आ जाते हैं, एलोपेशिया एरेटा जैसे हो जाते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है कि हमें स्थूलता की चिकित्सा करनी है, मतलब पेशेंट को पतला करना है, तो अपने आप बाल झड़नों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कभी कभी विष सेवन किया, जैसे अल्कोहलिज्म हुआ, अल्कोहल ले रहे हैं, तंबाकू गुटखा ले रहे हैं, या सोने का, नींद की स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, और या फिर किसी ने काट दिया है, मतलब किसी कीड़े ने काट दिया और उसके वजह से बाल झड़ रहे हैं, तो हमें शिरीष लेना है। शिरीष नाम की वनस्पति का लेप लगाना है, या दशांग लेप लेना है। वह अगर हमने यूज किया वहां पे, और नाखूनों की जगह भी लगाया अपने, और बालों में भी लगाया, तो उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर और क्या करना है, तो बालों पे प्रच्छान करना है। 24 नंबर का जो नीडल होता है, वो नीडल से हमें ऐसे ऐसे छेद 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 करना है, तो सारा ब्लीडिंग होगा। जो हम भी इंद्रलुप्त है, एलोपेशिया हुआ है, वहां पे ना वो ऐसे छेद छेद प्रच्छान करना है। और फिर वहां क्या करना है कि रोम संजनन गण है, वो आपने इसमें बताया, वाग्भट संहिता में बताया, 7 दिन के बाद वहां पे ड्रेसिंग करना है और जलौका लगाना है। वहां भी नीडल से ऐसे प्रिक करके प्रच्छान कर्म करके, और जलौका से अशुद्ध रक्त निकाल देना है। या जयपाल बीज जो रहता है, जयपाल आप लोग को मालूम है, उसको नींबू जो लेमन का रस होता है उसमें मिक्स करके लगाना है। तो जहां भी इंद्रलुप्त है वहां वो लगाने से ठीक होता है। और क्या है, तो अमरूद का पत्ता या सीताफल का पत्ता होता है, उसको ना ऐसे घिस दीजिए, उसका कल्क लगा के, कल्क लेके रगड़ देना है। वो रगड़ने से भी बहुत अच्छा ये इंद्रलुप्त का जो है प्रॉब्लम वो ठीक हो जाता है। कभी कभी कपित्त का पत्तों का पाउडर होता है, या उसका रस लेते हैं, वह बालों के जड़ में लगाते हैं, या पटोल का चूर्ण, वह लगाने से भी फायदा होता है। और जो स्थूल व्यक्ति है, उस जो मोटा व्यक्ति है, उसको भल्लातक लेना है, और धनिया, धनिया का रस लेना है, जो धनिया का पत्ता आता है उसके रस में मिक्स करके, और फिर वहां पे लगा देना है। वहां पे लगाने से क्या होता है कि जो इंद्रलुप्त है, एलोपेशिया अराटा का सिम्टम, वो सब ठीक हो जाता है। अगर पूरे शरीर में इंद्रलुप्त है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, जिसमें भौं वगैरह सब निकल जाता है, वैसे जो कंडीशन रहते हैं, तो उसमें कभी कभी समुद्र का पानी का सेवन किया हुआ रहता है। समुद्र के पानी का विष जो है वह आता है, और उसका इफेक्ट रहता है। और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि वट जटा लेते हैं, मतलब जो बरगद का जो जटाएं आ रही हैं, वो वट जटा लेते हैं। और गीला जो ये भृंगराज होता है वो लेते हैं, ब्राह्मी, त्रिफला, गुड़ूची का जो कांड होता है, लकड़ी होता है, संभाग लेना है। और चार चार गुना हमें तिल तेल लेना है, या नारियल का तेल लेना है, और 4 गुना पानी लेना है, और उसको सिद्ध करना है। और उससे ना अगर मालिश करेंगे, पूरे बॉडी में जहां भी रोमकूप गए हैं, बाल गए हैं, वो सारा जो भी है वह सब ठीक हो जाता है। कभी कभी तगर होती है, जटामांसी, कासीस, कचोरा, इससे तेल सिद्ध करके लगाने से, और इसको 3 बार सिद्ध करना है। उससे करने से पूरे बाल, जो शरीर में बाल गए हैं, वो सब आ जाते हैं। कभी कभी दाढ़ी पर इंद्रलुप्त हो जाता है, कहीं एक एक स्पॉट आता है और वहां पे बाल उड़ जाते हैं, तो उसमें भल्लातक और जयपाल नहीं लगाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि उसका इफेक्ट आईज पे पड़ता है और आंखें लाल हो जाती है। तो हमें क्या करना है, अगर कभी भल्लातक लगा दिया किसी ने, और उसके वजह से आंखें लाल हो गई, आंखों पे इफेक्ट आ रहा है, तो वहां पे हमें ये लेना है, धनिया का रस लगा देना है। या चक्रमर्द नाम की वनस्पति मिलती है कहीं भी रोड पे, उसका रस लेके वहां लगा देना है, तो वो ठीक हो जाता है।
कभी कभी जयपाल लगाया और वहां पे अगर कुछ जलन वगैरह हो रही है तो उसमें हमें कैलाश जीवन नाम का जो दवाई आता है, मलहम आता है, वो लगाने से वो ठीक हो जाता है। और अगर दाढ़ी दाढ़ी पे इंद्रलुप्त है तो हम जयपाल वगैरह लगा के देख सकते हैं, लेकिन वहां ये देखना चाहिए कि स्किन में सेंसिटिविटी तो नहीं है, उस हिसाब से चिकित्सा करनी चाहिए। रक्त मोक्षण भी कर दिया, या जो मैंने बताया कि अमरूद के पत्ते का कल्प को घिस देना है, या सीताफल के पत्ते का कल्प बना के घिस देना है, तो दाढ़ी पे जो इंद्रलुप्त है वो सब ठीक हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि इंद्रलुप्त जैसा कहीं कहीं सेंस का लॉस होता है, मतलब वहां कोई सेंस ही नहीं आता है, उसमें सतसुप्ति का फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है, क्योंकि ना आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा फायदा होता है। और ऐसे ही आंख बंद करके कोई भी दवाई कहीं भी नहीं यूज करना है, उसका एक है कि क्या कॉज है, किस वजह से ये चीज हो रहा है। 1 मिनट बस रुकिए। 41 नंबर का पेज नंबर। इसमें जो सत्य सुप्ति है, मतलब वहां पे सेंसेशन लॉस हो गया है, तो उसमें हमें क्या करना है, भूनिम्ब लेना है, नीम लेना है, फिर त्रिफला लेना है, पद्मकाश लेना है, अतिविषा लेना है, मुरगा, पिपली। क्या है, जो भी सेंसेशन गया है वो सेंसेशन फिर से आ जाता है। अगर मधुमेह है और इंद्रलुप्त हुए हैं, मतलब वो जगह पे बाल उड़ गए हैं, तो मंडल कुष्ठ की चिकित्सा करनी है, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। कभी कभी रोमकूप रहते हैं, वहां पे खुजली आती है और उसमें हिस्ट्री देखेंगे तो ज्वर होता है, वात पित्त ज्वर की चिकित्सा करने से फायदा होता है। अभ्यंतर और बाह्य वात पित्त ज्वर का जो काढ़ा है वह देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। और कभी कभी बुखार जाते टाइम क्या होता है कि रोमकूपों में ऐसे ये होता है, खुजली होने लगता है और पेशेंट बोलता है। वात पित्त ज्वर का जो योग है वो मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट बस रुकिए। पति नहीं। इसमें मनुका है, वाग्भट चिकित्सा अध्याय 1 में 55 से 57 नंबर का श्लोक है। इसमें बताया मनुका लेना है, जो मोह रहता है, मधु, उसका फूल लेना है, ज्येष्ठमध, लोद्र, काश्मीरी फल, अनंता, मुस्ता, पद्मकाष्ठ, कमल केशर, आमलकी, चंदन, उशिर और फालसा, फिर मिश्री, लाजा, मध, इसका फांट बना के देना है। तो इससे क्या होगा कि जो रोमकूप में खुजली आ रही है वह सब ठीक हो जाता है। उसके बाद में अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो हमें क्या होता है, बाल झड़ने के लिए हम क्या दे सकते हैं, तो पित्त प्रकृति का पेशेंट होता है और उसमें क्लोरीन युक्त पानी पीना, उससे स्नान करना, ये हेतु हो सकता है। तो हमें चिकित्सा क्या देनी है, तो दशांग अगद आता है, दशांग अगद मार्केट में मिलता है वो चूर्ण, वह देना है, या शीर्षादी अगद, वह देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट रुकिए। दशांग अगद जो है वह बाल झड़ने में बहुत ज्यादा फायदा करता है। इसमें वचा है, हिंग है, हाँ मैं ये भी बता रहा हूँ, प्री मैच्योर ग्रेइंग ये बता रहा हूँ। दशांग अगद जो है, वचा, हिंग, विडंग, सैंधव, पिपली, पाठा, अतिविषा, त्रिकटु, इसका अगर लेप, अगर हमने काढ़ा दिया या लेप लगाया तो बाल झड़ने का प्रॉब्लम एकदम ठीक हो जाता है। और अति स्वेद, अति प्रवृत्ति रहती है, तो गर्भिणी अवस्था में आहार विहार क्या है वह देखना चाहिए। उषा जी का क्वेश्चन है कि लेडी पेशेंट 52 ईयर, हेड के फ्रंट साइड में हेयर लॉस हो गया हो तो क्या कर सकते हैं, ग्रोथ भी काफी लॉस हो गया है। उसमें ना आप ये जो आता है नीली भृंग आदि तेल आता है, वह तेल का अगर बस्ती देंगे तो ये ग्रोथ अच्छा हो जाएगा, जो बाल गए हैं वो अच्छे हो जाएंगे। यहाँ महाभिघ्नस तेल मिलता है, वह लगा के उससे भी फायदा होता है। केश कुंतल तेल आता है, उससे भी फायदा होता है। अगर बालों को लगाने के लिए कल्प जो है, वह हमें क्या करना है, नीली भृंगादी तेल है, अगर बाल सफेद हो रहे हैं तो नीली भृंगादी तेल कंटिन्यू लगाएंगे, वो भी मार्केट वाला नहीं, खुद लेके आइए और खुद बना के नीली भृंगराज से बनाया हुआ करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा।
और पेट में हमें क्या लेना है, तो गंधकामृत करके दवाई है, लौ भस्म है, या मार्केट में मिलता है गंधकामृत और लौ भस्म। उससे बाल जो रहते हैं वह बहुत अच्छा फायदा करता है, मतलब ग्रेइंग ऑफ हेयर वगैरह भी ठीक करता है। गंधकामृत में क्या होता है वो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। क्योंकि ना गंधकामृत देने से उसमें गंधक वगैरह रहता है, उससे ना बाल जो सफेद हो गए हैं, छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े को भी दे सकते हैं। गंधकामृत में है कि शुद्ध गंधक 250 ग्राम लेना है, दूध 50 ml लेना है, इलायची 20 ग्राम लेना है, तमाल पत्र जो तेज पत्ता होता है 20 ग्राम लेना है, दालचीनी 20 ग्राम, नागकेशर 20 ग्राम, और जो गीली वाली ये कल्क होता है गुड़ूची का लकड़ी लाना है, अदरक का स्वरस लाना है, और भृंगराज का स्वरस लेना है, और त्रिफला का काढ़ा, ये सबको मिक्स करके और पीने रख दीजिए, और फिर यह पीने के लिए देना है या खाने के लिए देना है। फिर से मैं बताता हूँ कि शुद्ध गंधक 250 ग्राम, दूध 50 ml, इलायची है 20 ग्राम, तेज पत्ता 20 ग्राम, दालचीनी 20 ग्राम, नागकेशर 20 ग्राम, गीली वाली जो गुड़ूची होती है वह, अदरक का स्वरस, और भृंगराज का स्वरस, और त्रिफला का काढ़ा, इन सबको मिक्स कर दीजिए और इसको आप थोड़ा थोड़ा पीजिए। मतलब ये बना के रख लीजिए फ्रिज में और थोड़ा थोड़ा उसको पीजिए सुबह शाम, तो इससे ना बाल काले हो जाते हैं। और अमृता सिद्ध जो ये है शीर बस्ती वह देना है। गुरुचि सिद्ध बस्ती देने से क्या होगा कि बाल जो झड़ने का प्रॉब्लम है या बाल सफेद होने का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है। या शतावरी सिद्ध घृत का अगर हमने दिया, शतावरी घृत मार्केट में आता है नागार्जुन कंपनी का, उसका बस्ती दिया तो उससे भी ठीक हो जाता है। या असनादि योग है, असनादि योग का फॉर्मूला बताता हूँ। क्या है कि महाभिंगराज है वो बालों को अच्छा करता है, और असाना नाम की जो विजय सार जिसको बोलते हैं, असाना जो है वह क्या करता है कि नए ग्रोथ करता है। जहां भी बाल झड़ गए हैं और नया ग्रोथ कराना है वहां पे अस्नादि गण का औषधि देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। और ये भैषज रत्नावली का है पार्ट, मतलब भैषज रत्नावली में बताया है। एक मिनट रुकिए। इसमें है विदारी, बला, यष्टि मधु, कपि कच्चू बीज, अश्वगंधा, शतावरी, गोक्षुर, अमृता, गुरुचि, स्वर्ण भस्म, प्रवाल भस्म, मुस्ता, पिपली, रौप्य, अभ्रक भस्म। और दवाइयां हैं तो पुनर्नवा, कचोरा, दशमूल, कोष्ठ, हल्दी, अगरू, ब्राह्मी, इसको देना है। और आमलकी और हरितकी को रोज रात को देना है। सारिवा और भिंगरा स्वरस को हमें इसका तिल तेल में सिद्ध करके नशे देना है। और शिरोलेप लगाना है वहां पे, तो जटामांसी, कोष्ठ, तिल, अनंता मतलब सारिवा और कमल, इसको मध और दूध के साथ मिक्स करके सिरों में लेप लगाना है। इससे ना बाल झड़ने का प्रॉब्लम, जहां बाल गए हैं वहां भी आ जाते हैं। और क्या करना है कि मुंह पे लेप लगाने के लिए, अगर मुंह पे अगर बाल गए हैं तो चारोली नाम की वनस्पति होती है, यष्टि, तिल, शतावरी, इसको मिक्स करके और पे लग, और चित्रक लेना है, असाना लेना है, असाना नाम की वनस्पति मिलती है मार्केट में, मुस्ता, चंदन, विडंग, भृंगराज, उशीर, दालचीनी, तमालपत्र और इलायची, इसको गर्म पानी के साथ सुबह शाम देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर बाल सफेद हो रहे हैं, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, इसमें हमें क्या करना है, तो हमें रसायन विधि देना बहुत जरूरी होता है। रसायन काल में ब्राह्म रसायन देना बहुत जरूरी होता है। और कल्प क्या देना है, तो हमें जो हाँ, अभिरंजन जी का क्वेश्चन है कि नीली भृंगाती तेल की बस्ती कितने मात्रा में कितना दिन देना है, तो मात्रा बस्ती में 30 दिन दीजिए या 90 दिन दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हमें 501 दिन तक नीली भृंगाती तेल का हम बस्ती देते हैं, इतना अच्छा फायदा होता है। मेरे पास एक बैंगलोर से एक दीदी आई थी, उनकी शादी नहीं हुई थी और उनके सारे बाल चले गए थे और विग लगाना पड़ रहा था, और उनका हेतु था तो ज्वर था। तो वो बोली कि डॉक्टर साहब आप कुछ भी करिए, मैं कितना भी पैसा देने को तैयार हूँ, मेरे बाल ला के आइए, क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही है और विग लगाना पड़ता है, पूरे बाल चले गए थे। मैंने उनको नीली भृंगाती तेल का 30 दिन बस्ती दिया, इतना अच्छा है, और वो भी सीएनएस चिकित्सालय केरला का है, मैंने लाया था। 30 दिन बस्ती दिया, पूरे नए नए बाल आ गए उनके, इतने अच्छे बाल आ गए जैसे खेती में फसल आती है, और इतने अच्छे बाल आ गए। मैंने 2005 में दिया था और आज 2020 है, उसके बाद उनको बाल झड़ने का प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। और मैंने और रसायन भी दिया था उनको, जैसे प्रवाल पंचामृत गुलकंद के साथ दिया था,
फिर नारसिंह रसायन दिया था, और भी रसायन वगैरह दिया था, मैं और डिटेल में बताऊंगा। बहुत ज्यादा फायदा होता है। अभी क्या है, अगर बाल सफेद हो रहे हैं तो और हमें क्या देना है, तो हमें जो ये रहता है, खेत रहता है, उसमें जो बांध रहता है, मतलब मेढ़ रहता है, उसके पास जो काली मिट्टी रहती है, वो 10 किलो लेके आना है। और उसको जो लोहे की कढ़ाई होती है, उसमें डाल के ऐसे भुनना है। और लोहे का भस्म 25 ग्राम लेना है, त्रिफला चूर्ण 5 किलो लेना है, नाग भस्म 10 ग्राम लेना है। और इसमें थोड़ा सा जो बरगद होता है, बरगद के नीली बुनियादी तेल हेयर ऑयल के लिए जो यूज करते हैं, उसी का बस्ती फॉर्म में। जी अभिरंजन जी, वही यूज करना है। फिर क्या करना है कि जो बरगद का ये रहता है, बरगद के जो अंकुर आ रहे होते हैं और जो लताएं होती हैं, उसका पाउडर बनाना है। और गन्ने का रस डाल के हमें ना ये सब सुखा देना है। और सुखाने के बाद क्या करना है कि गन्ने का रस डालना है, और 25 बार ऐसे डाल के, बार बार 25 बार डालना है और सुखाना है। और ऐसे कर करके जो तेल बनेगा, उसको नीली भृंग्यादी तेल बोलते हैं। नीली भृंग्यादी तेल में डाल के मिक्स करना है, और एरंड के पत्ते लगा के, एरंड के पत्ते भी डाल के, और फिर बालों को लगाना है। ये एक मिक्सचर बन जाएगा। और जब भी इस मिक्सचर को यूज करना है, तो नीली भृंगादी तेल में लगा के एक लेप की तरह लगा दीजिए। इससे बाल जो सफेद हुए हैं वह सब काले हो जाते हैं। और क्या देना है, तो एक आड़िव नाम का धान्य होता है, वह लेना है। फिर ये लेना है, सूखा नारियल लेना है, तिल लेना है, सौंफ लेना है, और मिश्रिया लेना है, और गोंद लेना है, और भल्लातक का बीज लेना है, बादाम लेना है। ये सब 40-40 ग्राम लेना है। उसमें गुड़ 650 ग्राम लेना है, घी 350 ग्राम लेना है। इन सबको मिक्स करके लड्डू बनाना है, और लड्डू बना के रोज एक लड्डू खाना है। इससे क्या होगा कि बालों का इंटरनल, मतलब अंदर से ताकत मिलता है, तो बाल अच्छे और घने आते हैं। और है तो नारसिंह घृत आता है, या नारसिंह रसायन होता है। इसको अगर हम रोज ना बालों पे लगाएंगे और इंटरनली लेंगे, तो भी बाल झड़ने का प्रॉब्लम, बाल सफेद होने का प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और क्या है कि नाखून पे नाखून घिसना, जो बाबा रामदेव कहते हैं। और ये क्या है कि अगर हाथ पैर में टिंगलिंग हो रहा है, तो इसके वजह से भी बाल बाल झड़ना जो है वो बढ़ जाता है। तो इसमें हमको उसको भी ठीक करना है। तो नाखून पे नाखून घिसना, या जो करेंगे उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर बालों का झड़ने का और भी है। बाल झड़ रहे हैं, तो और बाल अच्छा है, तो हमें मतलब उसका हेतु ये मिलता है कि गर्भिणी परिचर्या जो रहती है आफ्टर प्रेगनेंसी, ठंडे पानी में हाथ नहीं डालना, तेल मिर्ची मसाला नहीं खाना। पॉलीसेटमिया वेरा में आयरन दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, उसमें तो और बढ़ जाएगा, और कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। पॉलीसेटमिया वेरा में लॉग कल्प बिल्कुल भी नहीं देना है। विधि शोणित अध्याय है चरक संहिता में, उसमें विधि शोणित अध्याय में रक्त मोक्षण, विरेचन और रक्त शामक चिकित्सा, पित्त की चिकित्सा ऐसा बताया। आयरन का देंगे तो और तकलीफ होगा, और फिर आयरन का डिपोजिशन होगा लीवर में, और उसकी वजह से उसको ना जो ये थैलीसीमिया मेजर में कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि सिर बड़ा हो जाता है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, उस तरह का होगा। इसलिए पॉलीसेथेमिया वेरा में कभी आयरन नहीं देना, ये कभी भी गलती मत करिएगा। कभी कभी क्या होता है कि बाल झड़ने का कारण होता है कि जो एंटासिड खाया जाता है, रेंटेक, ओमेप्रेजोल, इसका साइड इफेक्ट होता है, और वह प्लासेंटा के थ्रू जाता है, और बच्चे को भी बाल झड़ने का प्रॉब्लम होता है। तो इसके वजह से बाल आते नहीं है, दाढ़ी मूछें नहीं आती हैं। तो चिकित्सा क्या करना है, जिसकी बाल झड़ रहे हैं जो ये हेतु से, तो तिल तेल लेना है, आम्र हरिद्रा लेना है, बच्चा लेना है, और इसको ना पूरा मिक्स करके और पूरे बॉडी में उद्वर्तन करके फिर स्नान करना है। और गुड़ुचि सिद्ध या शतावरी सिद्ध बस्ती देना है। चेहरा और पूरा शरीर जो है, वो तक्र जो लस्सी होता है उससे ना धोना है। और षडगुण परिचारित मकर ध्वज का यूज करना है। तिल, उड़ीद और गुड़ का काढ़ा लेना है। जब जब भी मेंसेस आ रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर काढ़ा लेंगे, तिल का, उड़ीद का और गुड़ का काढ़ा अगर लेंगे बना के, तो उससे ना बाल झड़ने का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। फिर पंचेंद्रिय वर्धन तेल का नस्य देना है। फिर धातु पाचक जो है, रस पाचक, रक्त पाचक, मेद पाचक, अस्थि मज्जा पाचक, इसका अगर काढ़ा पियेंगे, तो बाल झड़ने का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। और अगर बहुत ज्यादा एलोपैथी का मेडिसिन खाने से अति लोम आ गए, बहुत ज्यादा ऐसे रोए रोए बहुत ज्यादा आ गए, तो उसमें विष चिकित्सा करना है, वंध्यत्व की चिकित्सा करना है। नीतू सिंह का इसमें 80 to 100 ml दे सकते हैं, नीली नीली भृंग्यादी तेल का मात्रा बस्ती। और क्या बता रहे हैं कि अगर ना वंध्यत्व जो रहता है, इनफर्टिलिटी,
उसकी वजह से भी अतिलोम आते हैं उसकी मेडिसिन लेने से। रज प्रवृत्ति, अगर मेंसेस का प्रॉब्लम है या योनि व्यापक की जो चिकित्सा है, ये सब अगर देते हैं, आफ्टर कोविड इन्फेक्शन पेशेंट में हेयर लॉस हो रहा है तो क्या ट्रीटमेंट करें। उसमें नीली भृंगी तेल है, फिर नारसिंह रसायन है, फिर पंचेंद्रिय वर्धन तेल का नस्य देना है, धातु पाचक देना है, और तिल तेल, आम्र हरिद्रा और बच्चा, इसको पूरे उधर मसाज करना है, बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर कभी कभी बाल सफेद हो रहे हैं तो जो ये रहती है दूधी वनस्पति रहती है, मतलब जिसमें दूध आता है, ऐसी वनस्पति लेना है। और कन्हेर जो रहता है, कन्हेर का करवीर जो बोलते हैं, पीले फूल आते हैं जो शंकर जी पे चढ़ाते हैं, उससे उसका मूल लेना है, और उसको ना जो सफेद बाल है वो निकाल के और वहां पे लेप लगाना है। उससे जो बाल आएंगे वो काले काले बाल आएंगे। कभी कभी क्या होता है, दारुणक होता है, अगर डैंड्रफ बहुत ज्यादा होता है तो वात कफात्मक संप्राप्ति रहती है। तो जब खुजली नहीं है, केवल डैंड्रफ है, तो दशमूलारिष्ट का यूज करना है। खालित्य, फिर से वो क्वेश्चन बोलिए खालित्य वाला। अगर दशमूलारिष्ट है और उसमें बहुत ज्यादा खुजली, खालित्य में ट्रीटमेंट क्या देंगे, हेयर पैच के रब चला जाता है। हाँ, तो इसमें क्या करते हैं कि मैंने बताया ना, सीताफल का पत्ते का कल्क बना के और वहां पे रगड़ना है। और करवीरादि तेल आते हैं, करवीर के पत्ते लाइए और उसे तेल सिद्ध करिए और वहां पे लगाइए, बहुत ज्यादा फायदा होता है। मेरे एक जूनियर ने इस पे एमडी में रिसर्च किया है और बहुत अच्छा फायदा हुआ है करवीराद्य तेल में। और क्या करना है कि अगर डैंड्रफ आ रहा है तो चंदनासव, उशिरासव यह करना है। जब खुजली आ रही है तो आंवले की चूर्ण लेना है, नींबू के रस के साथ मिक्स करके लगाना है। नीली भृंगी तेल का यूज करना है। वट जटादि तेल आता है, मार्केट में मिलता है वट जटादि तेल, उससे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। और पेट में वय स्थापन गण के दवाइयां, मैं डैंड्रफ के लिए ही बता रहा हूँ कि दशमूलारिष्ट लेना है, चंदनासव लेना है, उशिरासव लेना है। आंवला की चूर्ण को लेमन के जूस के साथ मिक्स करके लगाना है तो डैंड्रफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और पेट में वयस्थापन गण जो है, ब्राह्मी हो गया, पुनर्नवा हो गया, गुरुचि हो गया, वयस्थापन गण चरक सूत्र स्थान में बताया चौथा अध्याय में, उसका अगर यूज करेंगे तो डैंड्रफ जो रहते हैं वो एकदम ठीक हो जाते हैं। बाल को धोने के लिए क्या यूज करना चाहिए, तो शिकाकाई लेना है, बाकुची का बीज लेना है, कृष्ण बोल लेना है, और अरिष्टक का फल लेना है, नागरमोथा लेना है, आमलकी चूर्ण लेना है, कचोरा, जटामांसी, भृंगराज, इसको पानी में पका के और वो पानी से बाल धोने से बहुत अच्छा बालों का मतलब ग्रोथ रहता है। शैम्पू की जगह ये यूज करिए। और तेल रोज रात को लगाना है, जितना खाद पानी मिलेगा उतना बाल अच्छा रहेगा। और अगर केस स्प्लिटेड रहे या बाइफर्केट रहे, मतलब आगे से जाके दो मुंहे हो रहे हैं या स्प्लिटेड बाल रहे हैं, तो इसमें वात का उपक्रम, वात रोग है, मतलब ज्वाइंट पेन या वायु का विकार है, तो उसमें बस्ती वगैरह देना है, वात शामक द्रव्य देना है। और इसमें और क्या करना है, तो हमें ना कभी कभी क्या होता है कि गर्भिणी को ना स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, स्ट्रेच मार्क्स आने की वजह से भी बाल वहां खराब आते हैं, या ब्रेस्ट में होते हैं या अपने पेट में, स्ट्रेच मार्क्स की वजह से बाल खराब दिखते हैं। तो उसमें क्या करना है कि नवनीत लेना है, और जो ये बेर होता है उसके पत्ते लेने हैं, बेर बदर, उसके पत्ते लेने हैं, उसको मिक्स करके चटनी बना के मक्खन में मिक्स करके और लगाना है। उससे ना वो स्ट्रेच मार्क भी ठीक होते हैं और वहां जो रोमकूप है वह भी ठीक हो जाते हैं। इस तरह से बहुत ज्यादा फायदा होता है। और भी बहुत सारी दवाइयां हैं, वो मैं कल बताऊंगा। आज मैंने 3 लेक्चर कंटिन्यू लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, इसलिए मैं थक गया हूँ। आप लोग को और भी कोई डिफिकल्टी हो या जो मैंने बताया उसमें समझ नहीं आ रहा है, बहुत तो बहुत आप लोग मुझसे धन्यवाद पूछिए, मैं उसके बारे डॉक्टर में अरविंद बताऊंगा। पाठक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। वैद्य अरविंद पाठक जी आयुष दर्पण के हमारे एडिटोरियल ग्रुप में हैं और आज उन्होंने 2 अपने बेहतरीन लेक्चर्स अभी यहाँ पर दिए हैं। तो अगर आप में आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप वैद्य अरविंद पाठक के लेक्चर्स को जरूर देखिए। आप लेक्चर्स को जरूर देखिए, आप नुस्खों पे मत जाइए। बहुत लोग फॉर्मुलेशंस पूछते हैं। फॉर्मुलेशंस किसी भी चिकित्सा पद्धति को के लिए बेस्ड नहीं होता। चिकित्सा का हमेशा सिद्धांत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, वो आपको फॉर्मुलेशंस भी बताते हैं जो उनके अनुभूत योग हैं, लेकिन आपने चिकित्सा का भी ध्यान रखना है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, सिद्धांत क्या है, उसकी संप्राप्ति का विघटन क्या है। तो वैद्य अरविंद पाठक जी, मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप जो भी आपके पास क्वेरी करें, आप उसको आप अपने लेक्चर्स की तरफ मोटिवेट करें ताकि वो आपके लेक्चर्स को देखें। और आप ध्यान रखिएगा हमारे दर्शकों, आप अगर एक भी लेक्चर इनका मिस करेंगे
तो आप फिर अगले लेक्चर्स को नहीं समझ पाएंगे। तो वैद्य अरविंद पाठक जी, अगला लेक्चर आपका कौन से टॉपिक पे होने वाला है? एक तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि बालों का पार्ट 2 भी करूं एक अभी लेक्चर। बालों का और पार्ट 2 तो बहुत बढ़िया। आज इनका लेक्चर बहुत ही हिट हुआ, काफी लोगों ने देखा। तो अभी इसका पार्ट 2 आप बने रहिए इस आयुष और दर्पण मैं के एक और फेसबुक लाइव लेक्चर चाहता ब्रॉडकास्ट हूँ के जो साथ। सुबह के टाइम पे ब्राह्म मुहूर्त में चरक संहिता या अष्टांग हृदय पे लेना चाहता हूँ, 5 बजे या बिल्कुल। और आप लोग टाइम बताइए तब मैं बिल्कुल दूंगा। बिल्कुल हम सुबह के टाइम पे जल्द ही चरक संहिता और अष्टांग हृदय पर एक क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आप सब बने रहिए, देखते रहिए आयुष दर्पण का लाइव ब्रॉडकास्ट। धन्यवाद।